हाँ देखिए बच्चों, आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों। हृदय क्या होता है? तो जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है पूरे शरीर में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? हृदय के ही द्वारा, दिल के द्वारा ना बच्चों। उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है देखो पहले बच्चों, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? अच्छा, एक बार धड़कने में कितना सेकंड लगता है? 0.8 सेकंड ना बच्चों। हृदय का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। शंकु देखे हैं ना? हाँ, शंकु देखे हैं, ऐसे होता है। शंकु आकार होता है। कैसे होता है बच्चों? शंक्वाकार होता है नहीं, लेकिन साइज उल्टा रहेगा। शंक्वाकार होता है। यह लगभग मुट्ठी के बराबर, ज्यादा बड़ा नहीं, मुट्ठी के साइज का होता है। समझ रहे बच्चों? इतना बड़ा होता है। अच्छा, यह कहाँ होता है? यह हमारी पसलियों के नीचे है। पसलियां देख रहे हैं ना, 12 जोड़ी पसलियां पढ़ाए हैं। पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में। कल फेफड़ों के बारे में पढ़ाए थे ना। फेफड़ों क्यों बायां वाला फेफड़ा छोटा होता है? क्योंकि उसी की भूसा रहता है उसमें ना बच्चों। बायां वाला फेफड़ा छोटा होता है ना दाएं वाले से। तो क्या होता है? पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में। हृदय कहाँ होता है पहले बच्चों? बीच में होता है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा बाईं ओर झुका होता है। समझा? कहाँ शुरू होता है? बीच में, लेकिन कहाँ रहता है पहले बच्चों? झुका किधर रहता है? बाईं तरफ। इसलिए कहते हैं हृदय किधर होता है? बाईं तरफ। समझा? तो उस बीच में होता है। बीच में उसका, जैसे हृदय का वजन कितना होता है पहले बच्चों? 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। 80 ग्राम बीच में रहता है। 80 ग्राम जो वजन होगा वो कहाँ होगा? बीच में। और 220 ग्राम कहाँ? बाईं, जिधर झुका रहता है। समझ में आ गई नहीं? अच्छा, यहाँ तक। अब किस चीज का बना है पहले बच्चों? अनैच्छिक मांसपेशियों का बना है। जैसे हम लोग मांसपेशियां पढ़े थे ना, ऐच्छिक अनैच्छिक। ऐच्छिक जैसे हाथ में कैसी मांसपेशियां हैं? हमारी इच्छा से चल रही हैं। अनैच्छिक में जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है। जैसे हृदय पर हमारी इच्छा से धड़क रहा है कि भाई हृदय लप ढप करता है कि नहीं भाई अब रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत हो तो रुक जाओ। ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा ना बच्चों। वो अनैच्छिक है, अपनी इच्छा से चलता है ना जी। अनैच्छिक मांसपेशियों से बना होता है, जिसे हृदय पेशी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बच्चों? हृदय पेशी से बना हुआ है हृदय ना जी। यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। प्यारे बच्चों, एक कैसी झिल्ली से घिरा रहता है? दोहरी झिल्ली लगी रहती है इसके चारों ओर। क्या होता है बच्चों? दोहरी झिल्ली होती है। एक झिल्ली नहीं, दोहरी झिल्ली। अब झिल्लिया के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? इस देखो पहले झिल्ली का नाम घिरा होता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। अच्छा, कहा जाता है इन झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। कौन द्रव भरा रहता है बच्चों? हाँ, पेरिकार्डियल द्रव। ये द्रव क्या करता है प्यारे बच्चों? ताकि ऊपर से झटका उटका लगे तो दिल के नुकसान ना पहुंचे। दिल है, हार्ट है, हार्ट के ऊपर कौन? पेरिकार्डियम झिल्ली है। कैसी झिल्ली है बच्चों? दोहरी झिल्ली है। उस झिल्लिया के बीच में कौन? पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, ताकि झिल्ली में तनिक में झटका उटका लगे तो पानी रहता है ना, पानी मतलब द्रव होता है। द्रव क्या करेगा? उसको झटका लगने से बचाएगा। हृदय को क्या करे? चोट पहुंचने से रक्षा करता है। कौन? पेरिकार्डियल द्रव। देखो मोटी मोटी लाइन खींच दे रहे हैं। जो बाहरी आ गया तो उससे रक्षा करता है। मानव हृदय मध्य में रहता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा बाईं तरफ झुका रहता है। पढ़ा दिए हैं। अच्छा, मध्य में 80 ग्राम भाग होता है। बीच में कैसा होता है? 80 ग्राम। और बाईं तरफ कितना? 220 ग्राम। कुल मिला के क्या ग्राम हो गया? 300। लगभग 300 ग्राम का होता है सामान्य मनुष्य में। बड़े मनुष्य से हम लोग का ना जी। अच्छा, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ ना प्यारे बच्चों। देख लो यहाँ पे, आई देख लो, 1 2 3 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आली। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? निलय ना बच्चों। अब देखो, इस पर अशुद्ध रक्त
जैसे जो है सेप्टम है, ये सेप्टम क्या है? सेप्टम में क्या करता है प्यारे बच्चों? अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है ना जी। अगर ये ना बीच में रहे तो अशुद्ध वाला रक्त उसमें चला जाए और ये क्या है इसमें मिल जाए। तो कितना बढ़िया नेचर ने, कुदरत ने कितना बढ़िया बना सेप्टम। इस इधर वाले भाग में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध, और इधर वाले भाग में शुद्ध रक्त। समझ में आया? अब इनका नाम देख लो मेरे बच्चों, ऊपर वाले को आलिंग, नीचे वाले को नीलय। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया, दाया बाया ना, फिर नीचे दाया बाया ना, नीचे वाले को क्या कहेंगे? नीलय। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? आलिंग। दाया आलिंग बाया आलिंग, दाया नीलय बाया नीलय। समझ गया ना बच्चों? अच्छा, अब देखो मेरे बच्चों क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला भाग आलिंग तथा नीचे वाला भाग नीलय। दाया आलिंग दाया नीलय, बाया आलिंग बाया नीलय ना बच्चों। दाएं भाग में अशुद्ध CO2 युक्त रक्त बहता है, किधर? इधर वाले। जबकि बाएं वाले भाग में कैसा बहता है बच्चों? शुद्ध रक्त। अच्छा देखो, आलिंग को अंग्रेजी में एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियम। नीलय को वेंट्रिकल। इसको क्या कहेंगे? एट्रियम। इसको क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। नीचे वाले भाग में ना जी। अच्छा, और देखो प्यारे बच्चों, लिखे इसलिए जाता है प्यारे बच्चों कि पूरा प्रश्न दिमाग में नहीं आएगा, ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग समझ भी जाएंगे कि भाई जो भूले बिसरे हैं पढ़ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। धमनी का कार्य कल पढ़े थे ना। धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर, हृदय से कहां करती हैं? पूरे शरीर में भेजती है। लेकिन एक अपवाद है प्यारे बच्चों, फुफ्फुसी धमनी जो होती है, फुफ्फुसी धमनी, हाई वाली धमनी ना जी, ये वाली धमनी कैसा रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त ना जी। धमनी तो है, अभी पढ़े, धमनी कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध। धमनी कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध। लेकिन फुफ्फुसी धमनी जो फेफड़ा जुड़ा है, फुफ्फुसी धमनी कौन लेकर रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त। समझ में आता है बच्चों? अशिराएं कैसा रक्त जो है पूरे शरीर से हमारे हृदय में लाती हैं? अशुद्ध रक्त। शिरा कैसा रक्त लाती है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब खाली CO2 युक्त रक्त लाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक शिरा ऐसी भी है जो शुद्ध रक्त ले जाता है, उसका नाम है फुफ्फुसी शिरा, जो फेफड़े से इसमें आया। देखो फुफ्फुसी, किसी को पल्मोनरी शिरा कहेंगे। पल्मोनरी, फुफ्फुसी माने पल्मोनरी ना बच्चों। अच्छा, ये सब पढ़ लिए। दाया वाले से रक्त त्रिक पढ़ लिए। अब कपाट के बारे में देखो। अब देखो ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चों, जैसे ब्लड कैसे आता है हमारे हृदय में? किसके द्वारा? किसके द्वारा आता है बच्चों? शिरा के द्वारा ना जी। देखो ये शिरा है, दो शिरा है। पहले ऊपर वाले सिरे को अग्र शिरा, नीचे वाले सिरे को निम्न महाशिरा कहते हैं ना बच्चा। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अग्र महाशिरा, नीचे वाले को निम्न महाशिरा। अब इससे ब्लड आया, दूषित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो ये वाला भाग बना है जो कहने मतलब आलिंद और नीलय, दाया आलिंद दाया नीलय से जो मिला है, वहां पे प्यारे बच्चों कपाट लगा रहता है। कपाट ना जी मतलब होल। लेकिन ऐसा होल होता है प्यारे बच्चों कि कोई चीज जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। देखो हृदय से धड़कता रहता है, बंद होता है, धड़कता है, बंद होता है। तो इससे अशुद्ध रक्त आया, ये त्रिपर्दी कपाट है। त्रिपर्दी कपाट को क्या कहेंगे? ट्राइफॉस्फेट वाल्व। वाल्व देखे है ना, वाल्व बंद होता है, खुलता है ना बच्चों। तो ट्राइफॉस्फेट वाल्व से रक्त जो है कैसा रक्त हुआ? शुद्ध रक्त कहां गया? दाएं नीले में। दाएं नीले में प्यारे बच्चों, इस दाएं नीले में एक कपाट होता है। कौन सा कपाट? उसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। कौन वाल्व कहते हैं बच्चों? सेमी ल्यूनर वाल्व। अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। आपके प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रेशर मारा कहां गया? ये कौन सी धमनी है? पल्मोनरी धमनी ना। लेकिन कौन सा रक्त जा रहा है धमनी से? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त होते हुए कहां गया? फेफड़े में। जैसे मैं चित्र बनाऊं उसका नहीं है, समझा, केवल कार्यविधि समझा रहे हैं। चित्र कल बढ़िया से दिखा देंगे ना बच्चों। हाँ देखो, पल्मोनरी धमनी से कहां गया प्यारे बच्चों? फेफड़े में। फेफड़े में आप लोग जानते हैं कि रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध होकर प्यारे बच्चों जब गया, अब पल्मोनरी से जा रहा है ना, फेफड़े से जो जुड़ा है, वो चाहे धमनी हो चाहे शिरा, वो कौन सा रक्त जाएगा उसमें? शुद्ध रक्त। अब देखो पल्मोनरी, जैसे मान लीजिए पल्मोनरी धमनी है तो क्या जाएगा भैया?
अशुद्ध रक्त, अशिरा है तो शुद्ध रक्त। ध्यान सुनो, पल्मोनरी सिरस कौन सा रक्त गया? शुद्ध रक्त गया। तो यहाँ पर दो का पार्ट लगे, कैसे? द्विपर्दी, इसको क्या कहेंगे बच्चों? ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड में दुई वाल्व, दो वाल्व से क्या हुआ? रक्त कैसा रहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जब आ गया किसमें? बाएं वाले नीले में, जिधर झुका रहता है देखिए पतला सा होता है, लेकिन में क्या मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ से प्रेशर मारेगा ब्लड जो है, तो ब्लड को तो कहाँ जाएगा ब्लड? ये महाधमनी से पूरे शरीर, महाधमनी से कहाँ जाएगा? छोटी छोटी धमनियों में, छोटी छोटी धमनियों से प्यारे बच्चों बताते करना, धमनी, बड़ी धमनी, धमनी और छोटी धमनी। अब फिर इसके बाद केशिकाएं बताए थे ना बच्चों? पहले जाएगा महाधमनी में, महाधमनी से कहाँ जाएगा? धमनी में, धमनी से कहाँ जाएगा बच्चों? छोटी धमनी में, छोटी धमनी में पतली पतली जो केशिकाएं होती हैं पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। अब फिर वहां से क्या बनेगा? ऊर्जा बन जाएगा। ऊर्जा बनेगी तो गंदगी होगी, गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त किससे आएगा? फिर सिरा से आएगा, सिरे से जो है ऐसे क्रिया हमेशा चलती रहती है। समझ में आया बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई? हृदय के कार्य को समझ गए। अब देखो प्यारे बच्चों, हृदय जो दाब लगाता है दो प्रकार का होता है। जिस दाब से हृदय पंप करता है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचता है, उसको 120 एमएम दाब रहता है। उसका दाब कितना होता है? 120 एमएम एचजी। ये जो है आप लोग जो है किससे मापा जाता है बच्चों? स्फिग्नोमेनोमीटर से। अब देखो लो, आते समय क्या होता है बच्चों? 80 एमएम प्रेशर रहता है, बहुत धीरे। 80 एमएम कहा 120, समझ रहे हो ना भाई? 80 एमएम और 120 एमएम का प्रेशर से आता है। इसीलिए जब आप लोग स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब चेक करवाते हैं ना, करवाते हैं नहीं? कहते हैं हमारा क्या कर दो, ब्लड प्रेशर चेक कर दो, तो चेक करता है तो उसमें 120 और 180 अगर रहता है तो आपका नॉर्मल है। एक दो इधर उधर रहेगा चलेगा, और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। समझा? अच्छा, इतना चल के प्यारे बच्चों, हृदय में एक आवाज होती है प्यारे बच्चों, वो वैज्ञानिक ढंग से आप लोग जो है भूलना मत, लव डब। कैसी आवाज आती है? लव डब। आप लोग मोबाइल में सुन लेंगे तो देखो इससे करता है लव डब, लव डब। जब लव डब करता है ना, समझ देखो प्यारे बच्चों दो काम होता है। एक संकुचन, जैसे अगर कौन चीज खेले कोई तो एकदम सुकुड़बा होगा ना, कौन चीज जब खेले कोई का होगा उपजे सुकुड़बा तो होता है संकुचन। लेकिन जब जो है प्रेशर लगा दिए चला गया तो क्या हुआ? फिर जब आएगा तो फैलेगा, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अनुशिथिलन। संकुचन और अनुशिथिलन। संकुचन माने संकुचित होना, अनुशिथिलन माने एकदम सामान्य होना। समझ गया? अनुशिथिलन और संकुचन, संकुचन माने संकुचित होना, अनुशिथिलन माने फैल जाना। समझ गया बच्चों? अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये देखो ये क्या है? पेसमेकर है। हृदय के पास, हृदय में क्या होता है? पेसमेकर। जैसे कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, हृदय की धड़कन असामान्य हो जाती है, तेज या कम हो जाती है ना मेरे बच्चों, इसी को निकाल करके जो है वैज्ञानिक नया जो है पेसमेकर लगाते हैं। ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को संतुलित कर देता है। भाई कम बेसी हो जाए, कम बेसी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है ना, हार्ट अटैक की दिक्कत होती है। भाई उसको चाहिए पूरे शरीर को खून चाहिए। समझा कि नहीं? हाँ हाँ, समझा? कहाँ गया हो इसको? कितने बच्चे समझ गए भैया? रक्तदाब 120 80 और ठीक है। बीस मिनट का काम 15 मिनट में।